जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स के बारे में जानेंगे। उसमें क्या जानेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो ये है इसका पार्ट 5। सो इसका मतलब समझ ले कि जानना असल में क्या है। इससे पहले यानी पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 इनमें पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ट्रांसवर्सल क्या होता है, ये सब जाने थे। फिर उनसे जो एंगल्स बनते हैं वो जाने थे। ठीक है, तो 3 एंगल्स हमने जाने थे, करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल में इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, और तीसरा था इंटीरियर एंगल। तो एंगल समझ में आ गए थे कि एंगल को कैसे पहचानना है। ठीक है, जो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल से जो एंगल्स बनते हैं। अब उन्हीं एंगल्स की प्रॉपर्टीज जानेंगे। ये प्रॉपर्टीज हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। जो इसके रिलेटेड हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे पूछा जाता है ऐसे ही फिगर दे दिया गया और उसमें मान लो जी कि यहाँ पे ये जो है इसका मेजरमेंट x है, तो x की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे और जो एंगल्स है उनका अलग अलग मेजरमेंट दे दिया जाता है, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो उसमें ये प्रॉपर्टीज काम आती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है property of corresponding angle. इसका each pair of corresponding angle formed by two parallel lines and their transversal is of congruent angles. यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है ये समझिए कि corresponding angles बनता कैसे। पेयर जो है corresponding angle के वो कैसे बनते हैं? 2 पैरेलल लाइन होती है और उनके एक ट्रांसवर्सल, वहां से corresponding angle बनता है। ये यहाँ पे हम फिगर देखें, 2 पैरेलल लाइंस है, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी आर पैरेलल, ये हमें पता है। ट्रांसवर्सल लाइन की कौन सी होगी? लाइन ई एच जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, लाइन ए बी, पैरेलल लाइन ए बी और सी डी की। ठीक है, अब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा बन जाएगा कि एक आर्म हमारी यहाँ पे ट्रांसवर्सल पे हो और दूसरी आर्म, दोनों की जो दोनों एंगल्स हैं उनकी एक एक आर्म सेम डायरेक्शन के अंदर हो। तो जैसे यहाँ पे ई एफ ए और एफ जी सी, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बन गए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया करस्पॉन्डिंग एंगल होता क्या है। डिटेल में जानना है तो आप पीछे वाला पार्ट 4 देख सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे। तो जैसे मान लेते हैं एंगल ई एफ बी जो है उसका मेजरमेंट है 40 डिग्री। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग यहाँ पे समझिए, एंगल ई एफ बी यदि 40 डिग्री है तो एंगल एफ जी डी जो है वो भी 40 डिग्री होगा। क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं उनके पेयर वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब यहाँ पे यही समझना है कि ये जो होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे ये भी एक करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया ई एफ बी और एफ जी डी, ये भी एक करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर ही हुआ ना। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया जाए कि इस x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और ऊपर इसका मेजरमेंट आपको दे रखा है कि ई एफ बी 40 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉपर्टी आपको पता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो पेयर होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि यदि ये 40 डिग्री है तो एंगल एफ जी डी भी 40 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का हम ये साइन लगा देते हैं कि एंगल ई एफ बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ जी डी। ऐसे यहाँ पे अगला एंगल है ई एफ ए और एफ जी सी। जैसे एंगल ई एफ ए और एफ जी सी करस्पॉन्डिंग पेयर है ये करस्पॉन्डिंग एंगल के। यदि इसका मेजरमेंट जो यानी जो ई एफ ए का मेजरमेंट होगा वही मेजरमेंट एफ जी सी का होगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट है एच जी डी और जी एफ बी। सो एच जी डी और जी एफ बी, जो मेजरमेंट एच जी डी का होगा वही मेजरमेंट जी एफ बी का होगा, यानी ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सिंपल सी बात, आपको यहाँ पे यही समझिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो पेयर होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब यदि एक पेयर 40 डिग्री है, यानी एक एंगल जो है वो 40 डिग्री है, तो जो दूसरा एंगल है वो भी 40 डिग्री होगा, या कोई भी, यानी कितना भी डिग्री आप ले सकते हो, यानी एक पेयर का जो मेजरमेंट है वही दूसरे एंगल का भी मेजरमेंट होगा। ऐसे ही एंगल एच जी सी इस कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी एफ ए, यानी जितना मेजरमेंट इसका होगा उतना ही मेजरमेंट इसका भी होगा। तो यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी क्या बताइए। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल। इसका भी देख लेते क्या है। ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल फॉर्म बाय 2 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल इज ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। ये भी सेम ऐसा ही है कि भाई अल्टरनेट एंगल्स भी इंटीरियर हो या एक्सटीरियर, दोनों ही 2 पैरेलल लाइन चाहिए और एक ट्रांसवर्सल उनके पेयर बनाने के लिए। सो यहाँ पे वो इनसे ही बनेंगे, पैरेलल लाइन से और ट्रांसवर्सल से, तो इनका जो पेयर होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब समझते हैं, सबसे पहले इंटीरियर से अगर हम ले, जैसे एंगल ए एफ जी है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब ये है कैसे, देखिए आप ये प्रॉपर्टी तभी समझ पाएंगे जब आपको ये एंगल्स अच्छे से समझ में आ गए हो कि इसके अंदर फिगर के अंदर एंगल कैसे फाइंड आउट करना है, कौन सा एंगल है, इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल। वो ये प्रॉपर्टीज आप तभी समझोगे जब ये सारी चीजें आपको क्लियर हो। तो यहाँ पे अगर देखें तो ए एफ जी जो है ये एक एंगल हो गया, यानी एक एंगल हुआ, पेयर नहीं है यहाँ पे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल का।
दूसरा एंगल हो जाएगा FGD। तो ये क्या बन गया, पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, यानी AFG और FGD। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, वही कॉन्ग्रुएंट का मतलब जितना मेजरमेंट AFG का होगा उतना ही मेजरमेंट FGD का होगा, ठीक है। और वैसे ही अब यहाँ पे देखें तो ये हो गया, ये भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक और चीज समझ लीजिए कि AFG जो है, यहाँ पे मान लो इसको दे देते हैं FGD, या इस साइड का दे, तो हमने इसे 40 डिग्री माना था, तो AFGD यदि 40 डिग्री है तो AFG भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे आप दो तरीके से समझ सकते हैं। इसे हम अगर यहाँ पे लिख लें कि ये 40 डिग्री, ये हमने मान लो करस्पॉन्डिंग एंगल से निकाला, ये करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर था, ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री ही होगा। दूसरा तरीका क्या है, आपने पहले पढ़ा होगा कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं। देखिए वर्टिकल अपोजिट यानी ये 40 डिग्री है, यहाँ पे F जो है वो यहाँ पे 40 डिग्री एंगल F, तो ये जो होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी क्या होगा, 40 डिग्री होगा। समझ आई। अब अगर ये 40 डिग्री हो गया, अब अल्टरनेट अगर हम आए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पे, ये 40 डिग्री है तो इसका दूसरा पेयर क्या है, ये है, तो ये भी 40 डिग्री होगा। और ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल से भी आ रहा था, यानी मिलते जुलते ही हैं। अगर आपको एक एंगल अच्छे से समझ में आ गया ना तो सबके आंसर अपने आप निकल कर आ जाएंगे। करस्पॉन्डिंग यहाँ पे था, वर्टिकल अपोजिट किया तो यहाँ पे आपका इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का भी निकल कर आ गया। तो यहाँ पे अगला जो है एंगल BFG FGC, दूसरा जो यहाँ पे ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, यानी जितना मेजरमेंट BFG का होगा उतना ही मेजरमेंट FGC का भी होगा। ये यहाँ पे हो गया कॉन्ग्रुएंट एंगल। एक्सटीरियर की अगर हम बात करें सो EFB, एंगल EFB और एंगल CGH, ये 40 डिग्री है तो ये भी यहाँ पे 40 डिग्री हो जाएगा। ये हमने मान रखा है, यहाँ पे मैंने कोई क्लियरली नहीं है कि कितना डिग्री है, मान रखा है कि ये 40 डिग्री है, ठीक है। तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो या इंटीरियर एंगल हो, यानी अल्टरनेट एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, पेयर जो है उनके। अगर ये 40 डिग्री है तो इसका जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का जो पेयर होगा वो ये होगा CGH, तो ये भी 40 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब नेक्स्ट है EFA और HGD, यानी जितना मेजरमेंट एंगल EFA का होगा उतना ही मेजरमेंट HGD का होगा, ठीक है। तो यहाँ आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी क्या है और करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी क्या है। अब है नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल। ये तो क्लियर हो गया, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी जितना उसका मेजरमेंट होगा उस दूसरे एंगल का भी उतना ही मेजरमेंट होगा। अब प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल के अंदर क्या हो जाता है, इंटीरियर एंगल सबसे पहले समझते हैं कि मान लो अब ये यहाँ पे भूल जाइए, ये 40 डिग्री वगैरह खत्म हो गया, ये उसके लिए था करस्पॉन्डिंग के लिए और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के लिए। अब ये यहाँ पे हमारे पास आ गए एक दो पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल है। सो प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल क्या कहती है, ये कि इंटीरियर एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल AFG और FGC, ठीक है, अंदर की साइड है। अब ये कैसे पहचाना, ये आप पार्ट 4 देखोगे तब आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा कि इंटीरियर एंगल कैसे पहचानना है। सो एंगल AFG और FGC जो है ये इंटीरियर एंगल का पेयर है। तो यहाँ पे समझिए कि एंगल जो AFG है प्लस में एंगल FGC, एंगल AFG प्लस एंगल FGC का जो सम होगा वो बराबर होगा 180 डिग्री के। अब ये कैसे, उसके लिए देखिए, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। यहाँ पे समझ में आ गया कि हर पेयर जो इंटीरियर एंगल का वो दो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल से ही बनेगा, ठीक है। इज ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 180 डिग्री ना। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये होता है कि 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि एंगल AFG यानी इंटीरियर एंगल का जो सम होगा, इंटीरियर एंगल के पेयर का जो सम होगा वो बराबर होगा किसके, 180 डिग्री, 180 डिग्री के। उसे ही हम सप्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। अब इसे समझिए कैसे कहा गया है। मान लो कि ये है 4 है, यहाँ पे दिया गया है 3x, यानी AFG जो है वो 3x है और FGC जो है वो x है। ये हमें यहाँ पे दे दिया गया है और कहा है कि आप x की वैल्यू निकालिए। ये काम कैसे आएगा, यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालिए तो हमें क्या पता है कि 3x प्लस x बराबर होगा किसके, 180 डिग्री के। भाई इसका रूल है, प्रॉपर्टी के अंदर हमने पढ़ा है कि जो इंटीरियर एंगल का सम होगा वो 180 डिग्री होगा। सो 3x प्लस x हो जाएगा किसके, इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम इक्वेशन में से लिया है, यानी 4x इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू आप अच्छे से आराम से निकाल लेंगे, 180 अपॉन 4 इज इक्वल टू
45 डिग्री, यानी x कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो बस आपको प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में यही समझना है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल होता है, करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर, अल्टरनेट एंगल्स के पेयर भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी जितना उसका मेजरमेंट होगा उतना इसका होगा। इंटीरियर एंगल्स का क्या होगा कि जो सम होगा उनके पेयर का वो किसके बराबर होगा, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 180 डिग्री के बराबर होगा। ये इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 6 में हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।